हाय एवरीवन, वेलकम टू 3 मिनट्स रिवीजन सीरीज। और ये है अमेलगमेशन का रिवीजन पार्ट 4। पीसी के बहुत सारे हमने केसेस देखे, कुछ छोटे मोटे केसेस और बचे हुए हैं। देखिए, मैंने आपको बोला कि पीसी जब आप निकालते हो तो बस फेयर वैल्यू पर ध्यान रखें, चाहे आप नेट असेट मेथड से निकालो, इंट्रिंसिक वैल्यू से निकालो, कोशिश करके आपको असेट्स लायबिलिटीज फेयर वैल्यू पर देखना है। अगर आपको असेट्स लायबिलिटीज का फेयर वैल्यू नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, आप ट्रांसफरर कंपनी के शेयर का फेयर वैल्यू चेक करिए, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर चेक करिए, आप वहां उस तरीके से आप पीसी निकाल सकते हो। तो ये सारे मेथड्स हमने देखे, एक्सचेंज रेशियो देखा, वगैरह वगैरह। अब मैं आपको बताऊं, पीसी निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हजारों तरीके हो सकते हैं, बट कुछ ऐसे भी तरीके हैं जो इंस्टीट्यूट जो यूज करता है अदर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, नेट असेट्स एंड अदर देन मार्केट वैल्यू मेथड्स, जो कि है, आइए देखिए सामने केस नंबर 8 आपको दिख रहा है, जहां पर आपको बोल रहा है कि 15,000 शेयर्स तो पीसी में दिए जाएंगे, पर साथ साथ नए प्रेफरेंस शेयर दिए जाएंगे 8% वाले, उतने तरीके से, उतने अमाउंट नहीं बता रहे कितने, उतने अमाउंट के जिससे शेयर होल्डर्स को 10% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन मिल जाए उनके खुद के कैपिटल एम्प्लॉयड पे। मतलब ये पीसी निकालने का कोई रैंडम तरीका हो गया, जहां वो बोल रहा है कि शेयर होल्डर्स की 10% रिटर्न एक्सपेक्टेशन है उनके खुद के कैपिटल एम्प्लॉयड पर, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब नेट एसेट पर। तो आप क्या करोगे, उनके एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट से कंसीडरिंग फेयर वैल्यू आप उनके नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे, उसका 10% निकालोगे, जस्ट लाइक दिस। एंड ये 10% रिटर्न एक्सपेक्टेशन वो फुलफिल की जाएगी 8% के प्रेफरेंस शेयर्स के हिसाब से, जिस तरीके से आप निकाल लोगे पीसी। तो ये एक रैंडम तरीका हो गया, बट दिस इज ऑल्सो बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि एक और तरीका होता है बेस्ड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटिटीज। आपको दो एंटिटीज बोलेंगे कि दोनों मर्ज हो रही है और एक तीसरी कंपनी उनको टेक ओवर कर रही है, उनको 30,000 का इन टोटल शेयर्स दिए जाएंगे और ये शेयर्स उनको इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के एवरेज में या इनकी टोटल प्रॉफिटेबिलिटी के फॉर्म में अपोर्शन किए जाएंगे, अलोकेट किए जाएंगे। तो दिस कुड आल्सो बी द पीसी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू इज कि आपको दिमाग खुला रखना है, आपको यह समझ के चलना है कि पीसी निकालने के सो मेनी मेथड्स हैं, बट आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान रखना है। नंबर 1, पीसी हमेशा फेयर वैल्यू पे ही निकलेगा और किसी चीज पे नहीं निकलेगा, ठीक है ना। नंबर 2, हो सकता है पीसी फेयर वैल्यू में कैसे निकले, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। अगर निकल रहा है बहुत अच्छी बात है, पर अगर असेट्स माइनस लायबिलिटीज का फेयर वैल्यू नहीं दिया है, कोई बात नहीं, आप ये देखो कि ट्रांसफरर कंपनी के शेयर्स का मार्केट प्राइस पर शेयर दिया है, फेयर वैल्यू पर शेयर दिया है, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर दिया है, ऐसा कुछ है कि नहीं। अगर वो दिया है तो उस रूट से भी आप पीसी निकाल सकते हो कि भाई उसके नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय उसके मार्केट प्राइस पर शेयर टोटल हो गया उसका पीसी डिवाइडेड बाय मैं कितना शेयर उसको इशू करने वाला हूं एज अ ट्रांसफर कंपनी। यहां पर ये सब भी नहीं दिया है तो और कोई तरीका नहीं दिया है तो आप असेट माइनस लायबिलिटी बुक वैल्यू के हिसाब से कर लीजिए, यही मानते हुए कि वही फेयर वैल्यू होगा। इसके अलावा हमने देखा कि बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, बेस्ड ऑन द रिटर्न एक्सपेक्टेशन, उसके हिसाब से पीसी हो सकता है। चलिए, आई होप आपको ये जितने भी वीडियो से मैंने आपको पीसी समझाने की कोशिश की आपको समझ आया होगा और अब आपको पीसी में प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे बताइएगा कि आपको अगला लेक्चर किस पे चाहिए। थैंक्स अ लॉट।